Students, now let us look at the third primary function in the service response logistics, that was regarding managing your distribution channels. So distribution channels, it actually involves traditional methods and new channels that incorporate new internet technologies. तो आपके पास इसमें traditional channels भी हो सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और इसके साथ साथ आपके पास न्यू टेक्नोलॉजीज का जो है वो भी यूसेज हो सकता है. जैसे अगर बात की जाए ट्रेडिशनल चैनल्स में, आपके पास एक होलसेलर है, होलसेल के थ्रू आप सेट कर रहे हैं, आप अपनी जो है वो यूज कर रहे हैं, और उसको, और इट कैन बी थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर और सम फ्रेंचाइज. तो ये आपके पास ऑफलाइन के ट्रेडिशनल मेथड्स हैं. विद द एवोल्यूशन ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, आपके पास एक और प्लेटफॉर्म आ गया, दैट इज द ऑनलाइन चैनल. आपके पास ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, जिसमें ऑनलाइन भी आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए यू कैन गो फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग एज वेल. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में टेक्नोलॉजी का भी एक रोल इन्वॉल्व हो गया है. सो इसी तरह व्हाट आर द न्यू थिंग्स लाइक एंटरटेनमेंट आपके पास है. इट कंबाइंस रेस्टोरेंट्स एंड एंटरटेनमेंट एलिमेंट्स. रेस्टोरेंट्स के साथ एंटरटेनमेंट एलिमेंट को कंबाइन कर दिया गया, तो सो दैट द कस्टमर वुड हैव मोर यूटिलिटी. नाउ इट्स नॉट ओनली द रेस्टोरेंट, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स द एंटरटेनमेंट एज वेल. बच्चों के खेलने के लिए एरियाज बना दिए जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए. लेट्स से दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ स्क्रीन्स देयर, जिसमें यू कैन सी सम प्रोग्राम. इसी तरह retailing services entails retail function with entertainment elements. Retail functions में आपने उसको combine कर दिया. जैसे आपके पास cinemas हैं, no more the cinemas, multiplexes are there. So it's not about like only watching the movie. You could have the other entertainment elements there as well. Entertainment or infotainment, it combines learning with entertainment to appeal to customers looking for substance along with play. Some other activities are being provided other than the play, तो वो भी आपके पास, और learning भी उसके अंदर आपके पास मौजूद होगी, तो infotainment का एक सिनेरियो बन जाएगा. Franchising is also there. बड़ा ही important concept है. ये customer outreach को increase करता है. Outreach को कैसे increase करता है? आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लेट्स से एप्पल हैज देयर ओन स्टोर्स, वो कंपनी ओन स्टोर्स हैं, एंड दे कैन नॉट हैव एवरीवेयर, दे कैन नॉट हैव देयर ओन स्टोर्स. तो व्हाट विल हैपन, दे वुड हैव सम फ्रेंचाइजीज एज वेल. तो व्हाट फ्रेंचाइजीज डू, दे एक्चुअली एक्सपैंड क्विकली इन डिस्पर्स्ड जियोग्राफिक मार्केट. आपकी आउटरीच को इंक्रीज करते हैं, प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट ऑफ कोर्स, बिल्ड मार्केट शेयर, एंड व्हेन ओनर्स हैव लिमिटेड financial resources. Of course, every business would have like limited financial resources and they can utilize this if it is attractive to them. वो franchising को use कर सकते हैं. Micro franchising is a concept that offers ready-made, low-risk starters job for people with little or no education and little available capital. Micro franchising एक concept है जिसमें आप low-risk starter जो है लोगों के लिए जिनके पास कोई तालीम ना हो या बहुत कम capital हो, तो they can actually start their own franchising, which is known as a micro franchising. इसके साथ साथ distribution जो channels हैं उसमें आपके पास you have the international expansion, operate partners with firms familiar with the region's market, suppliers, infrastructure, government regulations and customers. अगर आपके पास कोई ऐसी फर्म है तो आप उसके साथ जो है जो कि उसके कस्टमर्स, वहाँ के सप्लायर्स, मार्केट को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट रूल्स को और कस्टमर्स को जानती हो, यू विल ऑपरेट विद दैट इज नोन एज द इंटरनेशनल एक्सपेंशन. जब आपने एक्सपैंड किया इंटरनेशनली, ग्लोबली कहीं और मूव किए, तो वहाँ पर यू विल एक्चुअली लुक फॉर सच काइंड ऑफ फर्म्स और पार्टनर्स हु कैन एक्चुअली हैव दिस काइंड ऑफ competitive advantage, and you would be actually going for your expansion with them. Then foreign currency exchange rates fluctuation can pose a problem. Distribution channels में भी ये problem रहता है, because वहाँ पर the capital would be moving from one channel member to the other channel member. From let's say आपके distributor से retailer को move कर रहा है या supplier से आपके manufacturer को move कर रहा है. Must address language and cultural barriers. जब international expansion आप कर रहे हैं तो उस वक्त language और cultural barriers भी बहुत ज़्यादा important हो जाएंगे. उन issues को भी सामने रखना होगा. Then internet distribution strategies भी आपके पास हैं. Internet retailing is growing faster than traditional retailing. बहुत ज़्यादा तेज़ी से grow कर रहा है. Walmart आपके पास brick and mortar में it's a big retailer. They are moving towards the इंटरनेट रिटेलिंग और ई रिटेलिंग की तरफ आ रहे हैं. इसी तरह अगर आप ये कहें
कि yes it is fast growing, लेकिन it's not true always. Amazon, one of the giants of आपके पास जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द ब्रिक एंड मोटार, ऑफलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं. तो इट्स बोथ अ थिंग, आउटरीच को इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी 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 जो कंपेटिटिव एडवांटेज है उससे बाहर निकल के नई डायनामिक्स में मूव कर रहे हैं. द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट इज टू एबिलिटी टू ऑफर कन्वीनियंट सोर्सेज ऑफ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, फीडबैक एंड कंपैरिजन शॉपिंग. बड़ा इजी हो जाता है जिनके लिए कन्वीनियंस है. yes there are some disadvantages. आप फिजिकल या टेंजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट देयर एंड इट माइट बी पॉसिबल दैट कि आपके पास वो चीज उस तरह ना हो जिस तरह वहां पे शो की गई है. बट एट द सेम टाइम जो कस्टमर्स कन्वीनियंस चाहते हैं, टाइम सेविंग चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, कंपैरिजन शॉपिंग, एवरीथिंग वुड बी प्रोवाइडेड देयर. So it is one of the distribution channels. So a company needs to manage them. Then many retailers today sell products exclusively over the internet. It's a pure strategy. That means just online आपने platform या online channel को use किया है, pure strategy कहलाएगी. While others use it as a supplemental distribution channel, a mixed strategy. आप खाड़ी की बात कर लें, गुल अहमद की बात कर लें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को यूज कर रहे हैं. तो इट्स वुड बी अ मिक्स स्ट्रेटजी. ऑफलाइन भी रिटेल आउटलेट्स पे प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, सेम थिंग ऑनलाइन पे भी द प्रोडक्ट्स वुड बी अवेलेबल. सो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, एडवांटेजेस ऑफ प्योर इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हैं आपके पास. इंटरनेट कंपनीज आर मोर सेंट्रलाइज्ड. It reduces the labor, capital and inventory cost. Decentralized marketing efforts reach a vastly distributed audience. बहुत ज़्यादा audience को जो है वो आप capture कर सकते हैं, outreach को बढ़ा सकते हैं. Today, the mixed internet distribution strategy of combining traditional retailing with internet retailing seems to be emerging as a stronger business model. But still, there would be a challenge. जब internet distribution strategy की बात करें, जहाँ पे आप traditional retailing को internet retailing के साथ combine कर रहे हैं, तो वहां पे भी काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. थिंग इज इट माइट बी पॉसिबल कि आपने ऑनलाइन जो है यू हैव ऑफर्ड सम सेल, तो द चैलेंज वुड बी हाउ मच स्टॉक यू वुड बी मेकिंग अवेलेबल ऑन योर ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कितना स्टॉक आप अवेलेबल रखेंगे फॉर द ऑफलाइन. ऑफलाइन वुड बी लाइक मोर, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, वहां पर आपकी सेल्स भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि सेल आपने वहां पे एज सच कोई डिस्काउंट नहीं दिया. लेट्स से ऑनलाइन आपको डिस्काउंट देना पड़ रहा है टू अट्रैक्ट दी कस्टमर्स, तो हाउ मच स्टॉक वुड बी अवेलेबल. ये इश्यूज हैं जो कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं. बट स्टिल फर्म्स दे find it very attractive to actually use multiple channels for their distribution and they manage it quite efficiently. Thank you.